प्रभात बच्चों, आपने पिछले अध्याय 9 में पढ़ा कि भीम ने किस प्रकार दुर्योधन पर गदा से प्रहार किया और गदा युद्ध दोनों में छिड़ गया और गदा से प्रहार के द्वारा उसने किस प्रकार दुर्योधन की जांघ पर आक्रमण किया और उसको घायल कर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं अध्याय 10 साप्तिक पर्व। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्रों का वध। दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उधर युद्ध के बाद कृष्ण पांडवों को लेकर किसी दूसरी जगह चले गए। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों वीर पांडवों के शिविर के पास पहुंचकर एक पेड़ के नीचे रुक गए। कृपाचार्य और कृतवर्मा थके होने के कारण तत्काल सो गए, परंतु प्रतिशोध की आग में जलते हुए अश्वत्थामा की आंखों में नींद कहाँ से आती। सहसा एक उल्लू उड़कर उस वृक्ष पर आ गया। उसने सोते हुए कौवों को एक एक कर मार डाला। अश्वत्थामा को शत्रुओं को मारने का उपाय सूझ गया कि अकेले रहने पर किस प्रकार शत्रु का संहार किया जा सकता है। उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाकर अपनी योजना बताई। कृपाचार्य ने इसे अनुचित कहा। अश्वत्थामा के न मानने पर वे विवश होकर उसके पीछे चल पड़े। अश्वत्थामा अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न का वध करना चाहता था। वह पांचालों के शिविर में घुस गया। उसने कृतवर्मा और कृपाचार्य को द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा कि जो निकले उसे जिंदा न छोड़े। शिविर में सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। सोते हुए धृष्टद्युम्न पर अश्वत्थामा की दृष्टि पड़ी। उसने धृष्टद्युम्न का वध कर दिया। कोलाहल सुनकर सैनिक शिविर में से बाहर भागने लगे, पर द्वार पर खड़े कृपाचार्य और कृतवर्मा ने उनका वध कर डाला। अश्वत्थामा ने रुद्र अस्त्र द्वारा पांचाल योद्धाओं को मार डाला। पांडवों के शिविर में प्रवेश करके उसने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। उसने शिविर में आग लगा दी और उनके सिर लेकर आ गया। दुर्योधन की मृत्यु। दुर्योधन के प्राण पांडवों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए अटके हुए थे। इतने में ही अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा दुर्योधन के पास पहुँचे। रात हो चुकी थी। दुर्योधन मृत प्राय अवस्था में पड़ा रहा था। उसकी ऐसी असहाय अवस्था को देखकर तीनों महारथी रो पड़े। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को संभाला। उसने उसे बताया, मैं पांचों पांडवों के सिर लेकर आया हूँ। यह सुनकर मरणासन दुर्योधन के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसने भीम का सिर मांगा। प्रतिशोध की भावना से दुर्योधन ने उस सिर को जोर से दबाया। सिर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान फूट गया। उसे विश्वास हो गया कि वह भीम का सिर नहीं है। प्रातःकाल होने पर दुर्योधन ने पांचों सिर देखे और देखते ही पहचान गया कि पांडवों के सिर नहीं है। ये सिर तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों के हैं। दुर्योधन को बड़ी ग्लानि और क्षोभ हुआ। उसके वंश में अब श्राद्ध करने वाला भी न बचा था। पश्चाताप की भयंकर पीड़ा में ही दुर्योधन का निधन हो गया। अश्वत्थामा का मणिहरण। प्रातःकाल होते ही श्री कृष्ण और पांडव द्रौपदी सहित अपने शिविर लौटे। चारों ओर हुए विध्वंस से वे आश्चर्यचकित रह गए। द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी। उसके पांचों पुत्र और भाई धृष्टद्युम्न अन्यायपूर्ण विधि से मारे गए थे। बिलखते हुए वह बोली, ऐसा अधार्मिक कृत्य करने वाले अश्वत्थामा को मार डालो। भीम क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। यह देखकर कृष्ण को चिंता हुई। वे जानते थे कि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशिरा नाम का महाअस्त्र है। उसका प्रयोग करने पर भीम नहीं बच सकते। अतः युधिष्ठिर और अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भीम के पीछे दौड़े। अश्वत्थामा महर्षि
व्यास के पास गंगा तट पर बैठा था। भीम ने वहां पहुंचकर अश्वत्थामा को ललकारा। अश्वत्थामा ने देखा भीम के साथ युधिष्ठिर और अर्जुन भी हैं। उसने भयभीत होकर सभी पांडवों का नाश हो यह कहकर ब्रह्मशिरास्त्र छोड़ दिया। इससे बचने के लिए अर्जुन ने तत्काल पाशुपत नामक महाअस्त्र छोड़ दिया। दोनों अस्त्र आकाश में टकराने लगे। ऐसा लगने लगा मानो सारी सृष्टि का अंत हो जाएगा। इस भयंकर दृश्य को देखकर नारद मुनि भी व्यास के आश्रम में आ गए। महर्षि व्यास ने तथा महामुनि नारद ने उन दोनों को अपने अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। दोनों को समझाया कि इन अस्त्रों का प्रयोग मनुष्य पर नहीं किया जाता। अर्जुन ने उनका कहना मान लिया और अपना अस्त्र वापस ले लिया। पर अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे अपना अस्त्र रोकना नहीं आता। यह जानकर दोनों ऋषियों ने कहा कि इसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का पुत्र नष्ट हो जाएगा। अर्जुन द्वारा अपना पाशुपत अस्त्र लौटाने के बदले तुम्हें मणि पांडवों को देनी होगी। वह मणि ही अश्वत्थामा की सारी शक्ति है, तेज और अजेयता का कारण थी। घोर कष्ट सहते हुए अश्वत्थामा ने अपने मस्तक से मणि निकाल कर दे दी। मणि देते ही वह अत्यंत निर्बल और निस्तेज हो गया और उसने व्यास के आश्रम में ही रहकर तपस्वी का जीवन बिताने का निश्चय किया। वह मणि द्रौपदी की पीड़ा कम करने के लिए उसे दे दी गई, परंतु द्रौपदी के लिए वह मणि अनुपयोगी थी। फिर वह गुरु पुत्र के निस्तेज होने का समाचार सुनकर दुखी हुई। उसने वह मणि युधिष्ठिर को दे दी। ब्रह्मशिरास्त्र का प्रभाव उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र पर पड़ा। वह मृत उत्पन्न हुआ, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे जीवित कर दिया। धन्यवाद।